नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। खबरों में आज बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्री अली अशरफ फातमी, जिन्होंने अलीनगर प्रखंड के कई हिस्सों का दौरा किया और कई शोकाकुल परिवार से मिलकर उनके साथ शोक संवेदना जाहिर की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अलीनगर के भूतपूर्व सरपंच गुलाम जैनुल आबदीन के निधन पर उनके बच्चों के साथ शोक संवेदना जाहिर की और उन्होंने हमारे चैनल एडीबी न्यूज से बात करते हुए कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें अहम सवाल थे पुराने जर्जर पुल पुलिया के गिर जाने पर उन्होंने सरकार पे कटाक्ष भी किया कि जो जीती हुई पार्टी है यहाँ की, वो इस काम में मिलजुल कर सहयोग क्यों नहीं कर रही है। और उन्होंने ये भी जाहिर की कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो इस इलाके के जो बचे हुए रेलवे लाइन हैं, जो उनका सपना है, उन सब को वो बिछाकर पूरा करेंगे। और क्या क्या बातें की उन्होंने हमारे चैनल से, देखिए ये रिपोर्ट। मेरा सवाल ये है कि इस इलाके में पूरे दरभंगा जिला में छोटी मोटी जितनी पुलिया है, इलाके का जो बम्मा है, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। अलीनगर का जो भी पूर्वी इलाका है वो बिल्कुल बाढ़ग्रस्त है। जितना भी पुल बांध जो भी बन जाए, लेकिन पुराने ब्रिटिश के दौर का भी और पुराने ज़माने का जर्जर पुलिया सब है, वो सारे पुल जो हैं वो खतरे से खाली नहीं। इस पुल का फिर से पुनर्निर्माण हो, जो गिर गया है उसका पुनर्निर्माण हो, और इसको कैसे सरकार देखे, अभी की मौजूदा सरकार, इस पर आप कुछ कहें। देखिए, एक तो बहुत अच्छा मौका था और अभी भी है कि जो ज़िला परिषद के ज़रिए सड़कें बनी, उसमें पुराने पुलों को हटा करके नए पुल बनाने चाहिए थे जी। तो उस वक्त गलती हुई है जी। जो भी इस इलाके को देख रहे हों, उसमें नए पुल बन सकते थे जी। और अब भी जो भी PWD, बहुत सारे पुल ऐसे हैं जिसको REO से PWD ले रही है, तो उसमें भी उन पुलों का ध्यान रखा जा सकता है जी। और मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर नीतीश जी के ज़माने में जी। और अब महागठबंधन के ज़माने में काफ़ी पुलों का निर्माण हो रहा है जी। तो जो बचे हुए जर्जर पुल हैं जी, उसकी व्यवस्था की जाएगी जी। उसमें कोई आप शक व शुबा मत रखिए, और बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब जो है ट्रांसपोर्टेशन भी गांव घर में बढ़ा है। उसके अलावा बड़े बड़े ट्रक बालू, गिट्टी, ईंट या कोई भी सामान लेके जाता है, तो पुलों का निर्माण जहाँ जहाँ पुल पुलिया जो भी है, कलवर्ट है, जो भी है, उसका मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि एक पुल टूटने से पूरा इलाका जो है सड़क से वंचित हो जाता है। तो ज़रूर होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल सवाल करते हैं, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में लगे, कई मौतें भी हो गई उसमें। तो बिहार में नीतीश जी भी कई यात्रा पे निकले, अभी बीजेपी भी यात्रा में निकल रही है। इस विषय में कुछ कहें आप अपने पार्टी की ओर से। देखिए, हर आदमी को डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, अपनी बात रखने का तरीका है जी। कोई यात्रा के जरिए, कोई सरकारी कार्यक्रम के जरिए, कोई पॉलिटिकल मीटिंग के जरिए, कोई मीडिया के जरिए, तो अपनी बातें रखता है। तो उसमें अपने जो अभी निकले साइंस के राहुल गांधी जी, वो तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वो जी। पूरे देश के अंदर जो वो निकले हैं साउथ से और कश्मीर तक जाएंगे, तो उनका तो काफ़ी अच्छा है। उसमें वो सवालात भी उठा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो देश इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो बिखर रहा है, या सरहद पे जो प्रॉब्लम है मुल्क को, सबको उठा रहे हैं वो, महंगाई, बेरोज़गारी, सबको उठा रहे हैं। और नीतीश जी का जो कार्यक्रम था बिहार के अंदर, समाधान यात्रा, ये तो पॉलिटिकल नहीं है, ये तो ऑफिशियल है कि जो सरकार का फंड या जो काम सब
अलॉट हुआ है डिफरेंट मंत्रालय से, वो ठीक तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है, और उसके साथ साथ क्या ज़रूरियात हैं इलाके की, ये सब नोट किया जा रहा है और उस पर आने वाले बजट में उस पर अमल होगा। अब आप समझ लो कि ये जो हम लोग MP MLA बनते हैं, इसका काम क्या है? कानून बनाना, बजट पास करना और फिर उसकी रखवाली करना, देखना जी। तो ये वही काम कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर जी। तो भाई ठीक है, पैसा हमने भेज दिया, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ज़मीन पे उतरा या नहीं उतरा, तो अच्छी बात है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो जब भी यात्रा निकालती है, कोई भी यात्रा याद करो, तो उनकी यात्रा तो नफरत की यात्रा होती है। वो समाज में तोड़ फोड़ नफरत पैदा करने वाला, तो उनकी यात्रा को तो भूल ही जाओ। वो तो कुछ लेके आएंगे जिसमें समाज कैसे टूट जाए, कैसे बिखर जाए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर सभी समाज के लोग एक हैं। यहाँ नीतीश जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं और ये महागठबंधन के साथ हैं। और यात्रा निकालें, सबको डेमोक्रेसी में इजाज़त है अपनी बात रखने का, घूमने का, फिरने का, लोगों से संपर्क करने का। उसमें हमने शुरू किया था पुल और रास्ते से, तो इस विषय पर जिला प्रशासन के लिए कुछ संदेश? देखिए, अब आप ऐसी बता रहे हैं, इस इलाके में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पहले MLA थे। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गांव, इलाका उन्होंने छोड़ा होगा जहां डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ होगा। मैं तो जानता हूं जितना अली नगर को खास तौर से उनके वक्त में जो काम हुआ है जी। तो सराहनीय है। ये जो रोड बन रहा है ये भी उसी वक्त का है जी। जो अभी जो मर्डर हो गया था इंजीनियर का, उसकी वजह से रुक गया था। चल रहा है काम जी। तो बात सुनिए, देखिए, काम करना और बोलना अलग अलग चीज़ है। और ज़िंदगी में वो समाज, वो सोसाइटी और वो मुल्क और वो प्रदेश और वो ज़िला, गांव, अगर वो तरक्की की तरफ नहीं बढ़ता है तो रुक जाएगा तो वो पीछे हो जाएगा जी। तो जहां अब हम हैं, यहाँ से बेटर कैसा हो जी, ऐसा सोचना है अलीनगर के बारे में या इस इलाके के बारे में। तो इसके बारे में कौन सोचेगा? अभी यहाँ के विधायक जी हैं, यहाँ के MP साहब हैं, उनको ना सोचना चाहिए, उनसे सवाल करिए। देखिए, अब मेरी बात सुनिए ना भाई, MLA MP की जिम्मेदारी नहीं है। आप विपक्ष में रहिएगा तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। लगाएं पैसा, उनको अपने फंड का लगाएं, सरकार से बात करें जाकर। सरकार किसी एक पार्टी की होती है, सरकार तो सबकी होती है, तो मेहनत करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जिम्मेदारी यहाँ के MLA की है, यहाँ के MP की है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो यहाँ के प्रमुख हों, जिला परिषद हों, समझे ना, सबकी है। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए जी। लेकिन जो समाज, जो सोसाइटी, जो इलाका डेवलपमेंट के काम हुआ, मेरा तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, अब बैठ गई तो फिर वो इलाका पीछे जाएगा। तो डेवलपमेंट अभी बहुत काम होना बाकी है। अगर मुझसे पूछिए तो लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी डन, तो उसको उस तरह से देखना चाहिए। और मैंने तो प्रोग्राम बनाया था जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हमने सोचा था कि हम बेनीपुर से अलीनगर से ले जा करके ये किरतपुर हो करके हम इसको बिरौल में जोड़ेंगे, रेलवे लाइन। जी। तो अब हम जीते ही नहीं, लोगों ने हमें इस लायक नहीं समझा, लेकिन हमें कभी इस लायक समझेगा। तो हमारे दिमाग में ये प्लान है, प्रोग्राम है कि हम बेनीपुर, अलीनगर, किरतपुर होते हुए बिरौल में इसको मिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि ये इलाका भी रेल से जुड़ जाए। जी। ADV न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने
मंगलवार को यानी आज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में शोकाकुल परिवारों से मिलकर शोक संवेदना जाहिर किया। वहीं तुलापट्टी निवासी और पूर्व पैक्स अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद यादव जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनसे उनके आवास पर मिलकर हाल चाल पूछा। उससे पहले अलीनगर के पूर्व सरपंच 97 वर्षीय गुलाम जैनुल आबदीन के निधन पर उनके आवास पर जाकर उनके बेटों से मिले और अपनी ओर से शोक संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि सरपंच साहब समाज के लिए अनुभवी और महत्वपूर्ण थे। वहीं अस्कौल गांव के युवक मजहरुद्दीन की सड़क दुर्घटना में हुई मौत की खबर से उनके घर पहुंचकर उनके बूढ़े पिता सलाउद्दीन तथा अन्य रिश्तेदारों को सांत्वना दिया और कहा, दुख की घड़ी है, ऐसे समय में बहुत ही हिम्मत और विवेक से काम लेना चाहिए। वहीं कुशेश्वर स्थान के सोहरवा घाट पर ट्रक सहित पुल के एक भाग के नदी में गिरने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार व प्रशासन के फेल होने के सवाल पर उन्होंने सीधे कहा कि सरकार गंभीरता से इस मामले को लेते हुए जल्द ही वहां एक अच्छे पुल का निर्माण कराएगी और इस घटना में ट्रक चालक को ही दोषी करार दिया। अलीनगर से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADV News 7 और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।